नमस्कार विद्यार्थियों, पिछले हमने जो पाठ पढ़ा कुरज रविंती, उस पाठ के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर आज हम करेंगे। संयत का अर्थ होता है मर्यादित, निरीह बेचारा, विवश मजबूर, सुथरी अर्थात साफ निर्मल, ठोड़ जगह या ठिकाना, सेना अर्थात पक्षी द्वारा अंडों पर बैठना जिससे अंडे पलते हैं, गुड़ की पात, गुड़ की चाशनी, रेवड़ भेड़ों का समूह, एवाड़िया संभालने वाला, भेड़ों को संभालने वाला, खुड़के चट्टान की कोटर, कोटर यानी चट्टान का कोई खोखला भाग, बाजोट लकड़ी का छोटा पाट, पयाड़ पाताल, समुदा यानी समुद्र, कांठे अर्थात किनारे। पहला प्रश्न, खेत के मालिक ने कुरज को पकड़ने के लिए क्या किया? उसने कुरज को पकड़ने के लिए ज्वारे के पौधों पर गुड़ की चाशनी का लेप कर दिया। दूसरा प्रश्न, खेत के मालिक ने गडरिये और ग्वाले की विनती क्यों नहीं मानी? उत्तर है क्योंकि खेत मालिक लोभी था। वह गडरिये से सारी भेड़ें और ग्वाले से सारी गायें मांग रहा था, परंतु गडरिया और ग्वाला ऐसा करने में असमर्थ थे। अगला प्रश्न, ऊंदरे ने ऐसा क्या किया कि खेत मालिक का मुंह उतर गया? उत्तर है उसने कुरज को छुड़ा लिया और सोने की चीज़ें भी खेत मालिक को नहीं दी। लिखें का पहला प्रश्न है, कुरज ने गडरिये से क्या विनती की? कुरज ने गडरिये से उसे किसान से छुड़वा लेने की विनती की। प्रश्न 2, गडरिये ने खेत के मालिक से क्या निहोरे किए? उत्तर है गडरिये ने खेत मालिक से कहा कि वह कुरज को छोड़ दे और बदले में एक भेड़ ले ले। प्रश्न 3, ऊंदरे ने कुरज को कैसे छुड़ाया? उत्तर है ऊंदरे ने खेत मालिक को सोने की एक माला, एक बाजोटा और एक वजनी मुकुट देने का वादा कर कुरज को छुड़ाया। प्रश्न 4, खेत के मालिक का मुंह क्यों उतर गया? उत्तर है ऊंदरे के वादे के बाद खेत के मालिक ने कुरज को छोड़ दिया। कुरज आसमान में उड़ गई और ऊंदरा सोने की माला, बाजोटा और मुकुट को अपने बिल में खींच ले गया। इससे खेत मालिक का मुंह उतर गया। अब हम भाषा की बात करते हैं। तो पहला प्रश्न है, पाठ में आए उन वाक्यों को लिखो जिनमें ये मुहावरे आए हों। मुहावरा है आंसू छलछला आना, हृदय फट जाना, काम नहीं बनना। तो हमारे पाठ्य पुस्तक की कहानी में ये पंक्तियां हैं, आंसू छलछला आना में उसकी आंखों में आंसू छलछला आए। हृदय फट जाना, इसका वाक्य आया है, कुरज की विनती सुनकर ऊंदरे का हृदय फट सा पड़ा। काम नहीं बनना, सोने की माला से काम नहीं चलने वाला। इसी प्रकार से अगले मुहावरे हैं, खुशी से बावला हो जाना, खेत का मालिक खुशी से बावला हो गया। हाथ में ना होना, इससे अधिक देना मेरे हाथ की बात नहीं। ये मुहावरे हमारी कहानी में इन वाक्यों में प्रयुक्त हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कुरजरी विनती पाठ से क्या शिक्षा मिलती है, लिखिए। उत्तर है इस पाठ में एक लालची किसान के आचरण का वर्णन हुआ है। वह कुरजा पक्षी को बांधता है, गडरिया उसे छुड़ाने के बदले एक भेड़ देना चाहता है, ग्वाला एक गाय देने को तैयार होता है, परंतु किसान लालच में आकर गडरिये से सारी गायें और ग्वाले से सारी गायें मांगता है। ऊंदरा किसान के लालच को जान लेता है, इसलिए वह सोने की माला, एक बाजोटा और एक वजनी मुकुट देने की बात करता है। किसान लालच में आकर कुरज को छोड़ देता है। जैसे ही कुरज उड़ती है, ऊंदरा तीनों चीज़ें लेकर बिल में घुस जाता है। इससे हमें सीख मिलती है कि लालच बुरी बात है।